राधे राधे सभी को वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी अलग चीज़ दिखाने वाला हूँ, बहुत ही डिफरेंट, जो आज के पहले आई एम श्योर कि किसी ने इस प्रकार की इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाई होगी। टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या है, लेकिन मैं आपको वापस बताता हूँ कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं मेरे डायलिसिस में मेरे साथ क्या-क्या लेके जाता हूँ। और वो है व्हाट्स इनसाइड माय बैग। देखिए, वैसे तो मैं बहुत ही छोटी बैग लेके जाता हूँ, ये देखिए एकदम हैंडी छोटी-सी बैग है। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे डायलिसिस सेंटर में ऐसी-ऐसी बैग्स भी लाते हैं जो इतनी बड़ी-बड़ी होती है, मेरे हाइट से भी बड़ी। बहुत ज़्यादा बड़ी बैग लाते हैं और उसमें सब कुछ लाते हैं। वो ऑफ़िस का सामान लाते हैं, कभी-कभी बहुत सारा खाने का सामान लाते हैं या अ, अतरंगी-अतरंगी चीज़ें होती हैं उनकी बैग में। मैंने कभी पूछने की ज़रूरत भी नहीं की कि इतनी बड़ी बैग में आप लाते क्या हो? जो भी लाते हो, खुश रहे। मैं अपने बैग में मैं क्या लेके जाता हूँ, वो आपको मैं बताता हूँ और दूसरी कौन से सामान मैं रखता हूँ मेरे बैग में इमरजेंसी के लिए या कोई भी ऐसी चीज़ें, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें आज बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये मेरी बैग है, ये देखो ये छोटी-सी, एकदम प्यारी-सी। पहले मैं एकदम वो हैंडी बैग लेके जाता था जो हाथ में पकड़ने वाली थी, लेकिन उससे क्या होता था ना कि वो एक हाथ में एक हाथ बिज़ी हो जाता था और एक ही हाथ रहता था काम करने के लिए या मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, तो वो ट्रेन में वो पकड़ के चढ़ने के लिए जमता नहीं था ठीक से। उसके बाद मेरी मॉम ने एक दूसरी बैग दी जो काफ़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी बैग थी। तो वो बैग है ना बहुत भारी लगती थी, आधा वज़न तो बैग का ही था, उसमें फिर आधा वज़न मेरे सामान का हो जाता। फिर ढूँढ-ढूँढ के मेरी मॉम ने फाइनली ये छोटी-सी बैग दी है और इसमें मैं क्या-क्या लेके जाता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने बैग तो देख ही ली है, तो मैं बैग ज़्यादा दिखाऊँगा नहीं। सबसे पहली चीज़ जो है वो है एक चादर। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब बेड हमको मिलता है डायलिसिस सेंटर में, तो वो बेड पे बिछाने के लिए चादर का होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो एक चादर बिछाने के लिए और एक चादर जो है वो ओढ़ने के लिए। बाय चांस अगर एसी ज़्यादा हुआ या कोई कॉम्प्लिकेशंस आई कि ठंडी लगने लगी या ऐसा कुछ हुआ, तो एक चादर ओढ़ने के लिए भी मैं लेके जाता हूँ। तो ये 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा मेन है लेके जाने में। और कभी-कभी क्या होता है ना कि नीडल लगाने के टाइम या नीडल निकालने के टाइम या कोई भी प्रोसेस में ना ये चादर पे खून भी बहुत लग जाता है। तो ये चादर को वीकली मैं धोता हूँ। हर फ्राइडे, जब मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे मेरा डायलिसिस होता है, तो फ्राइडे के बाद मैं धोने डाल देता हूँ चादर को क्योंकि अ, वीक के बीच में धोना थोड़ा-सा मुश्किल है क्योंकि वो जल्दी से सूखेगा नहीं और फिर नेक्स्ट डे मुझे अल्टरनेट डेज़ तो लेके जाना पड़ता है। लेकिन जब मेरा डायलिसिस होता है उसके बाद 2 दिन का गैप होता है बीच में, इसीलिए उसमें धोना ज़्यादा आसान पड़ जाता है क्योंकि आराम से सूख भी जाता है और इट्स कंफर्टेबल। वो दाग-वाग कुछ होगा तो वो भी निकल जाता है एंड एवरीथिंग इज़ स्मूथली गोइंग बिटवीन द 2 डेज़। तो मैं फ्राइडे को ये धोने डालता हूँ और मंडे को फिर वापस सेम प्रोसेस रिपीट। तो ये जो 2 चीज़ है वो एकदम सबसे मेन चीज़ है जो लेके जाता हूँ एंड ऑलमोस्ट हर डायलिसिस पेशेंट के बैग में ये चीज़ आपको मिलेगी ही मिलेगी, चादर। उसके अलावा चादरों के साथ मैं मेरा टिफ़िन बॉक्स भी इसी चेन में रखता हूँ, जो बीच वाला जो बड़ा चेन है, जो मेन चेन है, उसमें मैं मेरा टिफ़िन बॉक्स भी रखता हूँ। अभी टिफ़िन में मैं क्या लेके जाता हूँ, नाश्ता लेके जाता हूँ पहले तो। तो नाश्ते में मॉम मेरे को कभी पूरी देती है, कभी बिस्किट देती है, कभी मैं ऑर्डर कर लेता हूँ कुछ समोसा टाइप या कुछ भी सैंडविच या ऐसा कुछ डायलिसिस में। ऑर्डर करने के लिए या तो हम ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या तो फिर जो वहाँ पे मामा होते हैं, जो काम करने वाले होते हैं वहाँ पे, वो जाते हैं अपना कुछ लाने के लिए तो हमारा भी लेके आते हैं वो। तो एक बार वो नीचे दोपहर के टाइम उतरते ही उतरते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें लानी होती हैं। जो स्टाफ वाले लोग वहाँ पे जो काम करते हैं उनको दाल-चावल चाहिए, रोटी-सब्ज़ी चाहिए या कुछ भी चाहिए जो उन्होंने अगर घर से टिफ़िन नहीं लाया होता है तो वहाँ पे अवेलेबल है नीचे, छोटा-सा होटल टाइप है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं कभी-कभी वहाँ से भी समोसा या वड़ा पाव ऐसा कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ बीच में डायलिसिस के खाने के लिए।
उसके अलावा ये हो गया नाश्ता, उसके अलावा मैं रोटी सब्ज़ी भी लेके जाता हूँ, जो खाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डायलिसिस के दौरान खाना खाते रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपको थोड़ी बहुत प्यास भी लगती है, तो डायलिसिस के दौरान आप पानी भी पी सकते हो। तो इतनी छूट मिल जाती है कि डायलिसिस के दौरान थोड़ा-सा पानी आप पी सकते हो। तो या तो आपको कुछ खाना है या पीना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डायलिसिस के दौरान, और सारे लोग डायलिसिस में जितने भी लोग जाते हैं, वो खाते-पीते रहते हैं, ताकि बॉडी का जो, क्योंकि एक साइड से मशीन में वो सारी चीज़ें निकल रही है, तो वो जब निकल रही होती है ना, तो अ, ऐसा होता है कि न्यूट्रिएंट्स लॉस हो रहा है, प्रोटीन लॉस हो रहा है, विटामिन्स लॉस हो रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी लॉस हो रही है। खाते रहेंगे तो वो बैलेंस होता रहता है। तो ज़्यादा बीपी लो होने के चांसेस कम होते हैं, शुगर लो होने के चांसेस कम होते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये चादर के अलावा मैं टिफ़िन भी रखता हूँ यहाँ पे, और खाने-पीने की चीज़ें भी रखता हूँ, जैसे कि ये देखो, ये बॉन-बॉन का पैकेट, ये बॉन-बॉन का इमरजेंसी में पैकेट, क्योंकि मेरा आजकल 15-20 दिन से ऐसा हो रहा है डायलिसिस में कि शुगर लो हो जा रहा है मेरा। तो उन लोगों ने बोला है कि कुछ मीठा चीज़ रखने का इमरजेंसी में, तो मैं ये रखता हूँ। ये बॉन-बॉन बिस्किट है। ये चादरों के साथ ही है मेरे। ये हो गया मेन चेन। अभी आगे की चेन का बात करते हैं, ये वाली चेन। इसमें मैं मेरी इमरजेंसी की दवाइयाँ रखता हूँ, जैसे कि ये O2 है, ये देखो खाली होने आई है O2। और एक चॉकलेट मिली, ये चॉकलेट मुझे किसी ने दी थी, तो वो चॉकलेट भी मैंने अंदर ही रखी, अभी तक खाई नहीं है। और तो कुछ नहीं है, ₹1 का सिक्का मिला, ये देखो। उसके अलावा तो कुछ नहीं है। और एक क्रोसिन का पैकेट था यहाँ पे, बहुत टाइम से था, वो एक्सपायर हो गया, क्योंकि वो क्रोसिन का यूज़ ही नहीं हुआ इतना ज़्यादा, तो एक्सपायर हो गया, तो फेंकना पड़ा वो चीज़, और उसमें ज़्यादा नहीं, 2-3 गोलियाँ ही थी। अभी नया क्रोसिन का पैकेट भी मुझे लेना है, तो यहाँ पे आगे की चेन में मैं इमरजेंसी की चीज़ें रखता हूँ, जैसे O2 टैबलेट है, क्रोसिन टैबलेट है, कि कभी काम में आ जाए, कभी ऐसा कुछ हो जाए कि काम में आ सकते हैं, तो दवाइयाँ मोस्टली मैं ये आगे की चेन में रखता हूँ। और अगर कोई चॉकलेट-वॉकलेट होती है, कोई वहाँ से देते हैं, तो मैं ये आगे की चेन में रखता हूँ, तो वो सेफ रहता है, एंड इट्स सेफ, दैट्स इट। फिर आते हैं ये मिडल चेन में, ये वाली चेन जो आप देख सकते हो। इसमें क्या-क्या है देखते हैं। इसमें सबसे पहले तो मुझे मेरा पर्स मिला। पर्स में पैसे ही नहीं है, ज़रा भी पैसे नहीं है, एकदम खाली पर्स है। और हाँ, नहीं, पैसे हैं, ये रहे, ये रहे पैसे। पैसे तो है भाई, बाकी ये कार्ड-वार्ड है, आधार कार्ड, लाइसेंस, ये मेरे भाई की फ़ोटो आप देख सकते हो। और ये मेरा शामक का कार्ड है। यस, मैं शामक दावर में जाता था, मैं एक डांसर बनना चाहता था, कोरियोग्राफ़ी में जाना चाहता था, और ये मेरा फर्स्ट आईडी कार्ड है शामक दावर का। और ये देखो, ये। और बहुत 2 साल मैंने शामक में डांसिंग का कोर्स किया है, और मुझे इंटरनेशनल डांसर बनना था। मुझे कॉमनवेल्थ गेम्स, जो 2012 कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे दिल्ली में, उसमें एज़ अ बैकग्राउंड डांसर डांस करने का मौका भी मिला था। बट ड्यू टू माई इल हेल्थ, मैं उस टाइम पे बीमार हो गया, उसी टाइम पे, इसलिए मुझे जाने को नहीं मिला, लेकिन मैं सिलेक्ट हुआ था उसके लिए। अ, और तो कुछ नहीं है इस पर्स में, और तो बस ये तो एक पर्स मिला। ये मेरे ब्लड रिपोर्ट्स है, ये हर महीने के, ये लास्ट मंथ मतलब अभी मई चालू हुआ, तो मई में हर महीने हमारे रिपोर्ट्स होते हैं। तो ये मेरे लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स है, अगर आप देख सकते हैं तो। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस रिपोर्ट पॉजिटिव आया है, अच्छा आया है, टू बी फ्रैंक। एंड कोई प्रॉब्लम नहीं है रिपोर्ट में। रिपोर्ट डिस्कस नहीं करते अपन, बट इतना बता दूँ कि रिपोर्ट अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके अलावा ये एक है डायलिसिस कार्ड। ओह! ये डायलिसिस कार्ड मुझे मिल गया फाइनली, वीडियो बनाते-बनाते। मैं ये डायलिसिस कार्ड बहुत टाइम से ढूँढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा था। अब ये डायलिसिस कार्ड क्या होता है ना, कि इसमें ना, ये जैसे कि आप देख सकते हैं,
दिख रहा है कि नहीं पता नहीं। ये वेट होता है, ड्राई वेट कितना है, डायलिसिस के पहले वेट कितना था, डायलिसिस के बाद वेट कितना था, ब्लड प्रेशर डायलिसिस के पहले कितना था, बाद में कितना था, और डेट, डायलिसिस का डेट। तो ये पूरा रिकॉर्ड रखने में काम में आता है ये पूरा कार्ड। तो ये डायलिसिस कार्ड है हमारे एकेसी का, एपेक्स किडनी केयर का, और मिल गया मुझे फाइनली। ये ये चॉकलेट्स रखी है मैंने, ये मम्मी ने मुझे दी थी चॉकलेट्स, क्योंकि मेरा शुगर लो हो रहा था इसलिए चॉकलेट्स दी थी। और ये चार्जर है, अगर फ़ोन वोन चार्ज करना हो वहाँ पे डायलिसिस सेंटर में तो एक चार्जर मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, इमरजेंसी में कभी भी काम में आ सकता है। और ये एक कार्ड है, ये समवन स्पेशल ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पे। अब मैं पढ़ूँगा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ़ ऊपर-ऊपर से आपको अ, दिखा देता हूँ। ये वेरी क्यूट कार्ड, तो मैं इसे अपने बैग में ही रखता हूँ। एंड नहीं, ऐसी कोई समवन स्पेशल मतलब दोस्त भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्त ने दिया है। एंड और क्या होता है ना कि कभी भी हमें कोई भी चीज़, जैसे कि हैंड रिटन कार्ड है या कोई भी गिफ्ट है, अगर कोई प्यार से देता है ना तो वो स्पेशल ही हो जाता है। क्योंकि स्पेशल चीज़ होने के लिए उसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होना या हस्बैंड वाइफ होना, वो उस रिश्ते को नेम देने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल स्पेशल ही है अपने आप में। तो ये जो चीज़ है वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसने इतनी मेहनत करके कार्ड मँगवाया, उसमें चीज़ें लिखी एंड मेरे बर्थडे पे दी, मैटर्स टू मी द मोस्ट। सो ये स्पेशल ही है मेरे लिए। तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरे लाइफ़ में कोई समवन स्पेशल है, ऐसा नहीं। फिर ये चिल्लर का पाउच है, इसमें बहुत चिल्लर है। ये ना वो रिक्शा-विक्शा में जाते हैं ना तो चिल्लर का काम आता है, क्योंकि वो लोग छुट्टे देते नहीं हैं, तो बहुत सारे चिल्लर है इसमें। तो वो जो मेरे पर्स में चिल्लर मिले थे, वो इसमें रख देता हूँ तो पर्स खाली हो जाएगा, है ना? तो बस यही है यहाँ पे, और तो कुछ नहीं है। बस इतना है। तो ये थी मेरी बैग में चीज़ें। मैं बहुत ही लाइट रखता हूँ अपने बैग को, ज़्यादा मैं भर-भर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है बालकेश्वर से ऑल द वे टू मलाड। ट्रेन में ट्रैवल करना पड़ता है, तो वो कैरी करके जाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट रखता हूँ, ज़्यादा हेवी नहीं रखता, क्योंकि फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। ये छोटी-सी बैग मैं लेके जाता हूँ मेरे डायलिसिस में। एंड और जो जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि मैंने कहा, वो बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें लाते हैं। जैसे कि मैं सिर्फ़ टिफ़िन का 1 डब्बा या 2 डब्बे लेके जाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्स। दूसरे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें लेके आते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि कोई मुखवास लेके आता है, कोई चिवड़ा लेके आता है अलग-अलग डब्बे में, कोई सैलेड लेके आता है। बहुत सारे ऐसे लोग लेके आते हैं, लेकिन मोस्टली उनके उनके साथ जो होता है ना, वो उनके अकम्पनी करते हैं कोई लोग, तो उनका बैग पकड़ने में आसानी हो जाती है, उनको बैग नहीं पकड़ना पड़ता है। एंड मोस्टली सब आजू-बाजू में ही रहते हैं डायलिसिस सेंटर के, एक मैं ही हूँ जो इतना दूर से आता है। तो इसलिए मैं हैंडी चीज़ें रखता हूँ जो इमरजेंसी के लिए ही काम में हो, और कोई भी एक्स्ट्रा सामान मैं इसमें नहीं भरता, क्योंकि मुझे कैरी नहीं करना है इतना ज़्यादा सामान। तो बस यही था व्हाट्स इन माय डायलिसिस बैग का वीडियो। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा अलग टाइप का वीडियो बनाते हैं और आपको बताते हैं कि एग्ज़ैक्टली होता क्या है डायलिसिस वालों के बैग में। आप अगर डायलिसिस पेशेंट हो, या आप किसी को जानते हो कि डायलिसिस में जाता है, तो वो क्या कैरी करते हैं, मुझे कमेंट में बताइए, मज़ा आएगा। थोड़ा डिस्कशन करते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और खुश रहना, हैप्पी रहना, पॉजिटिव रहना, और अपना ख़्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।